नमस्कार, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं नट्स के बारे में। नट्स यानी जिनको हम ड्राइड फ्रूट बोलते हैं, यानी नट्स को ड्राइड फ्रूट की कैटेगरीज में रखा जाता है। इंडिया में लोग नट्स को खाते तो हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। एज ए डाइट नहीं, एज ए स्नैक्स, जस्ट टू टेस्ट देम, नॉट एज ए डाइट। नट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं उसके बारे में तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि नट्स के टाइप्स कितने होते हैं, यानी नट्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आलमंड्स हो गया, ब्राज़ील नट्स हो गया, केस्यूज हो गया, हेजल नट्स हो गया, पेकेन्स, पाइन नट्स, पिस्ताचियस एंड वालनट्स। जो नट्स होते हैं हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल होते हैं, यानी हमारी हेल्थ को इनके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और ये हमें अपनी डाइट में क्यों ऐड करने चाहिए, इनके कुछ बेनिफिट्स हैं या नहीं हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट्स होता है नट्स के खाने का, वह होता है हमारे हार्ट के लिए। हार्ट हमारा एक ऑर्गन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। आप लोगों ने कई बार अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में लिपिड प्रोफाइल चेक की होगी, उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दिखाया जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह दो टाइप का होता है, एलडीएल और एचडीएल, लेकिन रिपोर्ट्स में टोटल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल एंड एचडीएल दिखाई देता है। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वह 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो हाई कैटेगरी में आ जाता है और आपकी बॉडी के लिए खराब होता है। फिर आता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यह आपकी बॉडी के लिए, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, जो कि हार्ट डिजीज़ के लिए मेजर रीजन होता है, मेजर फैक्टर होता है। यह हमारी बॉडी में 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिल्क फैट में और एनिमल फैट में यह ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी जिन लोगों को यह बढ़ता है उनको मिल्क और एनिमल फैट बंद कर देना चाहिए। एनिमल फैट मीन्स जो रेड मीट टाइप के फूड्स होते हैं उन फूड्स को बंद कर देना चाहिए, और मिल्क से बने जो भी पदार्थ होते हैं उनको भी बंद कर देना चाहिए। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल का टाइप होता है वो होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैट होता है, यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। लेकिन हम जो खाना खाते हैं, जो इंडियन फूड्स होते हैं, उनमें यह कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह हमारी बॉडी में कम हो जाता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। यह 40 से अगर कम हो जाए, 40 mg पर डेसीलीटर से यदि कम हो जाए तो यह हमारे हार्ट के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, इससे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब हम नट्स को खाते हैं, नट्स में जो फैट होता है वह अनसैचुरेटेड होता है, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होता है, जो कि हमारे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है, उसको बढ़ाता है। तो नट्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट्स है वो हमारे हार्ट के लिए होता है। नट्स का जो नेक्स्ट बेनिफिट्स है वह हमारे स्किन के लिए होता है। जब हम सैचुरेटेड फैट यानी मिल्क वाले फैट को बंद कर देते हैं तो हमारी बॉडी में फैट की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि यह बॉडी बनी तो फैट से भी हुई है, वह भी एक इसका इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। लेकिन यदि हम मिल्क वाले फैट को बंद कर देते हैं तो उस फैट की भरपाई मोनो अनसैचुरेटेड फैट से और पॉली अनसैचुरेटेड फैट से, यानी नट्स के फैट से करनी चाहिए। तो जब हम आलमंड्स, वालनट्स और केस्यूज इन चीज़ों को खाते हैं तो इनसे हमें बहुत ही अच्छे प्रकार का फैट मिलता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे हमारी स्किन ग्लो, वाइब्रेंट, सॉफ्ट एंड रेडिएंट हो जाती है, यानी सुंदर हो जाती है। तो हमारी स्किन के लिए नट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, तो ये भरपूर मात्रा में हमें खाने चाहिए। भरपूर मीन्स जो इसकी सफिशिएंट मात्रा होती है। नट्स का जो नेक्स्ट बेनिफिट्स है वो हमारे हेयर्स के लिए होता है। हमारे बालों को भी अच्छे प्रकार के फैट्स की और अच्छे प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत होती है। यदि हमारी बॉडी में प्रोटीन और फैट्स कम हो तो हमारे बाल भी बेहद रूखे और दो मुँहे हो जाते हैं और टूटने लगते हैं और देखने में भी सुंदर नहीं लगते। लेकिन जब हमारी बॉडी में अच्छे प्रकार का फैट और अच्छे प्रकार का प्रोटीन हो, जो कि हमें मिलता है नट्स से, तो हमारे बालों के लिए बेहद ही अच्छा होता है। इससे हमारे बाल सुंदर होते हैं, स्वस्थ होते हैं और नरम होते हैं, लंबे होते हैं, घने होते हैं और देखने में सुंदर लगते हैं, उनमें अच्छी शाइन होती है। तो बालों के लिए भी जो नट्स का फैट है, जो नट्स के न्यूट्रिएंट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि नट्स में एक अच्छे प्रकार का प्रोटीन भी पाया जाता है, जो कि हमारे बालों की सेहत के लिए बेहद ही अच्छा होता है। जो नट्स होते हैं उनमें
फैट्स और प्रोटीन के अलावा भी कई प्रकार के अदर्स मिनरल्स मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बेहद ही जरूरी होते हैं। मीन्स नट्स से हमें अच्छे न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं। वाइटल एनर्जी यानी सेक्सुअल विगोर इन्हेंसमेंट, मेल बॉडी में जो सीमन होता है उसके प्रोडक्शन को यह बढ़ाता है, उसकी क्वालिटी को भी यह अच्छा करता है। जिनके सीमन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है उनकी सेक्सुअल जो एनर्जी है, विगोरस एक्साइटमेंट है, जो पावर है, लिबिडो है, वह अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है। अब बात आती है कि नट्स को कितनी मात्रा में खाया जाए। देखो, नट्स में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं। प्रोटीन और फैट्स दोनों ही हमारी बॉडी को अच्छी मात्रा में कैलोरी देते हैं, लेकिन हमें जो कैलोरी है लिमिट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमें जो नट्स हैं लिमिट में खाने चाहिए। सबकी लिमिट अलग अलग होती है, यह एज पर, कंडीशन पर और रिक्वायरमेंट पर डिपेंड्स करती है। जैसे कि कोई एथलीट है और वह बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, वह अच्छी मात्रा में नट्स को खा सकता है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, जिनकी जॉब सीडेंट्री है यानी बैठे बैठे कंप्यूटर पर या डेस्क पर काम करते हैं, उनको ज़्यादा मात्रा में नट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा फैट और बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जो कि आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान दे सकती है। इसीलिए आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही नट्स को खाइए। जनरली मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो नट्स होते हैं कम से कम 10 ग्राम और मैक्सिमम 50 ग्राम, लेकिन जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वेट लिफ्टर्स होते हैं, रनर्स होते हैं, वो इसको ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं। वो जो फुल डे उनका जो डाइट होती है नट्स को लेके, वे कम से कम 100 ग्राम होनी चाहिए, यानी वो 100 ग्राम तक नट्स को खा सकते हैं, क्योंकि वो उस कैलोरी को बर्न भी करते हैं और उनको अच्छे प्रोटीन की ज़रूरत भी होती है। इसलिए सबकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आप नट्स को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। नट्स को कैसे खाएं? कुछ लोग जैसे नट्स को ऐसे ही उठाया और खा लेते हैं। यह जो नट्स को खाने का तरीका है वह यह बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है। नट्स को हमें एक रात पहले पानी में सोएक कर लेना चाहिए और नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग ही नट्स खाने चाहिए। यानी जितने नट्स आप खाना चाहते हैं, जो आपने नट्स की डाइट बनाई है, इतने नट्स आप रात को पानी में भिगो लीजिए और उसके बाद उनको मॉर्निंग में खाइए। मॉर्निंग में आप इसको एज ए ब्रेकफास्ट भी खा सकते हैं। जैसे आप फ्रूट ले लीजिए, थोड़ा सा स्प्राउट ले लीजिए और थोड़े से नट्स ले लीजिए। ये 3 चीज़ों के मिलाप से आपको एक अच्छी ब्रेकफास्ट डाइट मिल जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।